और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन की बड़ी तैयारी। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज शहर में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। ये फैसला ट्रैफिक और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर लिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। वहीं इसके अलावा महाकुंभ मेला क्षेत्र में जोनल प्लान को भी लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं, खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हालातों पर उनकी पैनी नजर है। अधिकारियों को सख्त हिदायत उन्होंने दी है कि आखिर के 2 दिन बेहद सतर्क रहें और किसी भी हाल में व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर जो महाशिवरात्रि का अंतिम महास्नान है उसके साथ ही महाकुंभ मेले का समापन हो जाएगा। तो अब तक जो पूरा का पूरा आयोजन हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, तो आखिर के 2 दिन पर भी ऐसी ही व्यवस्था रहनी चाहिए। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक और साथ ही श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस पर खास नजर है। आज महाकुंभ में स्नान करने के लिए हर दिन कई श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मन में आस्था लेकर, मनोकामना लेकर, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और यही कारण है कि प्रयागराज के अंदर जो भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम संगम के एग्जिट पॉइंट पर हैं और यहाँ भी देखिए आपको जो भक्त है, जो लोग हैं, वो आपको नजर आएंगे। और अभी सारे लोग जो है संगम में स्नान करने के बाद वापस जा रहे हैं। और बिल्कुल ऐसी भीड़ जो है वो संगम में स्नान करने वालों की है। जो लोग आके यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं उनकी भी बिल्कुल ऐसी वजह देखने को मिल रही है। सामने देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी संगम से घाट से जो स्नान है वो करके वापस जाते हुए आपको नजर आएंगे। और यही नजारा प्रयागराज की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कल शनिवार रविवार के दिन, वीकेंड के दिन भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो आज सोमवार है और आज बिल्कुल आपको वही भीड़ देखने को मिलेगी, वही आपको जो हालात है वो देखने को मिलेगा। और अब प्रशासन के सामने जो मेन चुनौती है वो 26 फरवरी की है, यानी कि महाशिवरात्रि की है। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ विश्राम देगा। ऐसे में जिस दिन महाकुंभ विश्राम देगा उस दिन बड़ी संख्या में लोग जो है वो प्रयागराज पहुंच सकते हैं संगम में स्नान करने के लिए। उस दिन शिवालयों में भी भीड़ रहेगी। ऐसे में प्रशासन की कोशिश होगी कि ठीक से मैनेजमेंट जो है वो किया जाए। और यही कारण है कि जो डीआईजी महाकुंभ है वैभव कृष्ण, उनका ये कहना था कि उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो कर लिए हैं। बैरिकेटिंग और डाइवर्जन के जरिए जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग हैं उनको समझाया जाएगा कि वो गाड़ी जो है वो पार्किंग स्थल में लगाए और उसके बाद पैदल आए। तो अब जो मेन चैलेंज है वो महाशिवरात्रि का है। 3 दिन बाद महाकुंभ विश्राम लेगा और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं। परशुराम की तरफ से एक राज टाइम्स भारत, प्रयागराज। महाशिवरात्रि से पवित्र महाकुंभ स्नान का ही समापन हो जाता है। और यही कारण है कि आखिरी स्नान में ज्यादा से ज्यादा भीड़ पहुंच सकती है, जिसको लेकर योगी सरकार ने भी महा तैयारी कर रखी है। बड़ी खबरें आपको बताते हैं और इससे जुड़े हुए जो कुछ डिटेल्स हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएं। तो सबसे बड़ी बात यह कि शहरवासियों से पुलिस प्रशासन ने खासतौर पर बात की है इसको लेकर के। और अब महाशिवरात्रि पर शहर में शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इसके अलावा महाकुंभ मेला क्षेत्र में जोनल प्लान लागू कर दिया गया है। दरअसल कुंभ राशि में सूर्य और शनि का दुर्लभ संयोग होता है। इस खास मौके पर महाशिवरात्रि पर ये जो अद्भुत संयोग है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमृत स्नान जैसा ही महासंयोग होने से जो महाकुंभ है उसके लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें जो व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कहा गया है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। शनिवार रविवार को उन्होंने प्रयागराज का दौरा भी किया। इसके अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी ने घाटों का निरीक्षण किया। बहुत अच्छा है ये जो 1 साल 44 के साथ बाय हुआ नहीं महाकुंभ प्रयागराज में, इससे बड़ा अभी आगे भी कभी नहीं होगा और पीछे भी कहीं नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा हमना। आपका नाम क्या है? राठौड़, किशन राठौड़, कर्नाटक से। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? हाँ, व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। मैं उज्जैन एमपी से आया हूँ। बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे, व्यवस्था साफ सफाई और बहुत बढ़िया रखा। और नहाने के लिए भी घाट वगैरह बिल्कुल साफ मिले हमें। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। मुझे बहुत मजा आया महाकुंभ में, बहुत अच्छा लगा। जो व्यवस्था कर रखी है बहुत अच्छी कर रखी है। आप कहाँ से? इंदौर एमपी से आया हूँ मैं। कैसा लगा व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, बढ़िया व्यवस्था है। और महाकुंभ पर महाशिवरात्रि के दिन एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इसके बारे में आपको जानकारी दें तो इस बार अंतिम स्नान पर्व पर
3 ग्रहों का योग बन रहा है। शिवरात्रि पर कई सालों बाद कुंभ राशि में सूर्य और शनि दुर्लभ संयोग बना रहे हैं। इसलिए शिवरात्रि पर जो अमृत स्नान जैसा महासंयोग होने से महास्नान इसे माना जा रहा है और इसी वजह से महाशिवरात्रि पर महाकुंभ स्नान से सभी कष्ट दूर होंगे। साथ ही मां गंगा के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलेगा। शिवरात्रि के दिन स्नान से कुंडली में मौजूद पितृदोष भी दूर हो जाते हैं और कुंभ स्नान के बाद शनि को मिलता है। ज्योतिषी दृष्टि से तो 26 फरवरी को सातों ग्रह एक कतार में नजर आएंगे, जिसका प्रभाव ये होगा कि विश्व में नकारात्मकता में कमी आएगी और विश्व में सुख, शांति और समृद्धि के योग जो है वो बन रहे हैं। साथ ही भारत की मानवतावादी सोच का प्रभाव भी बढ़ेगा इस अद्भुत संयोग के साथ ही। किसी भी आयोजन में आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से तो देखिए, महाकुंभ में महास्नान के रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और जिस दिन ये महाकुंभ समाप्त होगा उस दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। अब तक सनातन के इस महापर्व में 62 करोड़ 31 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं और आज सुबह 8 बजे तक 35 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। इससे पहले 13 जनवरी पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने स्नान किया और उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर आपको बताएं 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने स्नान किया था। तो एक एक करके आपको हम जानकारियां जो है वो दे रहे हैं। जबकि 29 जनवरी की बात करें मौनी अमावस्या पर तो यहाँ 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। वहीं 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने स्नान किया, जबकि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया था। और ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु फिर पहुंचेंगे महाशिवरात्रि पर, ये उम्मीद है। ट्रैफिक प्लान यही है कि जो हम लोगों ने पार्किंग डिसाइड करी है उन पार्किंग्स पे निकटस्थ जो पार्किंग है उन पे गाड़ियां पार्क होंगी। मेला क्षेत्र के अंतर्गत गाड़ियां अलाउड नहीं है, वो पार्किंग्स तक ही अलाउड हैं। आकस्मिक सेवाओं की गाड़ियां ही मेला क्षेत्र में अलाउड हैं। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट ये संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, खासतौर पर क्योंकि बड़ी तादाद में लोग गाड़ियों से वहां पहुंचते हैं तो उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक यहां पर बहाल सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे, इसको लेकर रूट के डायवर्जन्स भी किए गए हैं। ट्रेन ट्रैफिक और संगम जोन पर मुस्तैदी नजर आ रही है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट ये संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, खासतौर पर क्योंकि बड़ी तादाद में लोग गाड़ियों से वहां पहुंचते हैं तो उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक यहां पर बहाल सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे, इसको लेकर रूट के डायवर्जन्स भी किए गए हैं। ट्रेन ट्रैफिक और संगम जोन पर मुस्तैदी नजर आ रही है। आगे विस्तार से कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे।